कैसे बच्चों, सब ठीक ठाक? उम्मीद है सब अच्छा होगा। पिछला क्लास आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। अब नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज नहीं किए तो फिर ये क्लास तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बढ़ते हम लोग फिर आज के नई तूफानी अंदाज में। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। देखो पिछली क्लास में ना कुछ बातें हम लोगों ने साफ कर रखा था। क्या? कि भैया परसेंटेज का क्या किस तरह का झमेला होता है। कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन जो हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने किया था, है ना। आज थोड़ा सा सवाल के ऊपर आते हैं, कैसे सवाल को अटैक करेंगे, कैसे सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए फिर चलते हम लोग अपने मिशन पे। देखो एक छोटा सा सवाल लिख रहे हैं। सवाल क्या है, कह रहा मान लो द इनकम ऑफ पी, द इनकम ऑफ पी इज 50% मोर देन क्यू। ठीक है, the income of P is 50% more than Q, then how much percent of then how much percent of income of Q is less than P। देखो पहली बारी में क्या कहा ना हमसे कि भैया P का इनकम Q से 50% ज्यादा है। ठीक, Q का इनकम P से 50% ज्यादा है। ठीक, देखो ज्यादा हो या कम हो, पहली बात तो 50% है क्या। तो भैया आपको बोले थे कुछ बातें आपको सीधे सीधी याद रखना है। 50% मतलब 50/100। अब क्या है, इसको काट पीट करोगे तो 50 और 2 यानी कि 1/2 आएगा। तो हमने आपसे कहा था भैया कि परसेंट को आप सीधे सीधे फ्रैक्शन में, कुछ नॉर्मल परसेंटेज होंगे जिनको सीधे सीधे आपको फ्रैक्शन में याद रख लेना चाहिए। तो 50% इट मीन 1/2। अब क्या बोला देखो, द इनकम ऑफ पी इज 50% मोर देन क्यू, यानी कि पी का इनकम ना क्यू से 50% ज्यादा है। अर्थात अगर किससे ज्यादा है, क्यू से ज्यादा है, मतलब जिससे ज्यादा होता है वो तो नीचे होता है। अर्थात क्यू नीचे है तो पी का इनकम 2 से 1 ज्यादा है। अर्थात एक ज्यादा का मतलब क्या हो गया भैया, 3/2। 2 से 1 ज्यादा हो गया तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी कि किससे इनकम ज्यादा है तो क्यू से इनकम ज्यादा है, तो जिससे तुलना करते वो नीचे होता है तो क्यू नीचे आएगा। और ये बन गया हमारा पी ऊपर। मतलब हम ये बोल दें कि पी और क्यू ये दो लोग हैं, पी का इनकम 3 रुपया है तो क्यू का इनकम कितना है, 2 रुपया है। मतलब ये बात तो साफ हो गया कि पी का इनकम 50% ज्यादा है किससे, क्यू से। ठीक बात। अब क्या पूछ रहा है, देन हाउ मच परसेंट ऑफ इनकम क्यू इज लेस देन पी। तो ये बताओ क्यू का इनकम पी से कितना परसेंट कम है। ये देखने से लग रहा है कि क्यू का इनकम क्या है, 2 रुपया, पी का इनकम 3 रुपया, तो 1 रुपया तो कम है। अब इसी 1 रुपये को परसेंट में बदलना है, यानी कि क्यू का इनकम पी से कितना परसेंट कम है, मेरे से यही पूछा जा रहा है। देखो तो क्यू देख लो 2 है और ये 3 है पी, तो क्यू कितना कम है बच्चा, तो क्यू कम है हमारा साहब 1 रुपया कम है। किससे, किससे बात हो रही भैया, पी से कितना कम है, जिससे तुलना करेंगे वो नीचे आएगा, मतलब 3 आएगा नीचे। और परसेंट में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे। ये 6 नहीं मेरे भाई, ये 0 है। इट मीन्स इसको हम सीधे सीधी बात करें तो 100/3 लिख सकते हैं। कोई नहीं है सर, अब 100/3 है, तुम चाहो तो इतना पे आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन क्या है जब सीख रहे हैं तो थोड़ी छोटे छोटे बातों को अभी से सीखते चले जाएंगे, थोड़ा अभी समझ आएगा, थोड़ा आगे समझ आएगा। तो 100/3 को देखो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का कोशिश किया करो, क्योंकि आपको बहुत सारे सवाल के आंसर ऑप्शन में दिखेंगे उस तरह से। अब क्या है देखो, इसको हम फ्रैक्शन में बदलने का कोशिश करते हैं। देखो 100/3 यही हमारे पास है ना, तुम 3 से काटना, 3 3 जा 9, 9 कट गया 10 में से, बच कौन गया 1, 1 पे कौन बैठेगा भैया 0, तो 1 पे 0 बैठ गया तो बन गया 10। अब 10 को फिर 3 से काट लो तो 3 3 जा 9, अभी और कितने बच गए, 10 में से 9 कट गए 1 बच गए, यानी कि 1/3 यहां लिख देना, जो नीचे आएगा वो इसको यहां लिख देंगे, यानी कि लास्टली जो रिमाइंडर बचेंगे उसको आप ऊपर बाय में जो हमारा ओवरऑल बाय का वैल्यू है वही लिख देना। देखो 33 या 99 100/3 आ गया ना, यानी कि आप इसको सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 33.1/3%। सारी बात समझ में। तो मेरा सवाल था कि भैया पी का इनकम है ना क्यू से 50% ज्यादा है,
द इनकम ऑफ पी इज 50% मोर देन क्यू। हाँ ठीक है, पी का इनकम क्यू से 50% ज्यादा है, तो बताओ क्यू कितना परसेंट पी से कम है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, एकदम बिल्कुल इसी पैटर्न पे। सवाल देख के आप लोग पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा, नहीं बने तो फिर हम लोग तो है ही, है ना। देखो अब अगला सवाल सेम सवाल ले रहे हैं। मान लो सवाल हमारा है द इनकम ऑफ पी, द इनकम ऑफ पी इज 25% लेस देन क्यू। इस बार थोड़ा सा पलट दिया कर, द इनकम ऑफ पी इज 25% लेस देन क्यू, यानी कि पी का इनकम जो है क्यू से 25% कम है। तो ये बताओ पी का इनकम क्यू से 25% कम है, तो ये बताओ क्यू पी से कितना परसेंट ज्यादा है? तो ये पूछ रहा है देन हाउ मच, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, देन हाउ मच परसेंट ऑफ क्यू इज मोर देन पी। तो ये बताओ पी जो है वो क्यू से कितना परसेंट ज्यादा है। कोई बात नहीं साहब, अब थोड़ा देखते हैं। सबसे पहली बात 25% जैसे दिखा, दिमाग में क्या आया बच्चा, मन में लड्डू फूटा। 25% का वैल्यू क्या होता है सर जी? ये तो 1/4 होता है। हाँ, मास्टर पागल हो गया, 25% 1/4 कैसे हो जाएगा? देखो ना 25% मतलब 25 और परसेंट को बदला 100, आया क्या? 25 गुना 1 कितना हो गया बच्चा? 25 ऊपर नीचे 100, 25 का 25, 25 चौका 100, कितना आ गया? 1/4। तो आया ना 1/4। तो सीधे सीधे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन को याद रखेंगे दिमाग के अंदर। ओके चलो, अब क्या बोल रहा जरा समझना। द इनकम ऑफ पी इज 25% लेस देन, भैया 25% ये है, 25% लेस बोला यानी कि 4 में 1 कम, 25% ज्यादा बोलता तो 4 में 1 ज्यादा। तो हम अपने सवाल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं 25% लेस देन, तो 4 में 1 कम क्या हो जाएगा बच्चा? 3/4। 4 से 1 कम यानी कि 3/4। तो साहब द इनकम ऑफ पी, पी का इनकम 25% लेस देन है किससे? क्यू से। 25% कम है किससे? क्यू से। किससे? क्यू से। जिससे बात करेंगे वो नीचे आएगा। हाँ, तो ये हो गया क्यू नीचे और ये हो गया पी ऊपर। तो पी का वैल्यू कितना आ गया बच्चा? पी का वैल्यू हो गया 3, तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 4। यहां से इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया। अब क्या है, अभी तो हम लोग बिल्कुल सब चीज सही सलामत लिख रहे हैं ना, इसीलिए इतना लिखा जा रहा है। आगे जब दिमाग चलेगा इतना लिखा नहीं जाएगा बाबू, सीधा सीधा हम लोग यहां आएंगे, बिल्कुल बीच का आइटम सारा डिलीट हो जाएगा, मैदान पूरा साफ हो जाएगा। इसीलिए दिमाग खोल के चला करो और मेरे साथ प्रैक्टिस किया करो, नहीं करोगे आगे तो एकदम हवा नहीं आएगा। तो देखो P का इनकम 3 और Q कितना हो गया भैया? 4 हो गया। अब सवाल क्या पूछ रहा है, देन हाउ मच परसेंट ऑफ Q इज मोर देन P, यानी कि Q जो है P से कितना परसेंट ज्यादा है? किससे ज्यादा है? P से। जिससे बात करेंगे वो नीचे, जितना ज्यादा या कम होगा ऊपर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, यही तो हमारा तरीका है, यही हमारा तरीका है। तो बच्चा P कितना है? 3, नीचे आया। कितना ज्यादा है भैया? P से Q कितना ज्यादा है? 3 से हो गया 4, 1 ज्यादा हो गया सर, और 100 ऊपर आ गया। कुछ गलती तो नहीं हो गया? अब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। चलो P से तो फिर वही कहानी 100/3 यानी कि 33.1/3, ये हमारा परसेंट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कुछ गलती तो नहीं किया ना? 25% 1/4, 4 से 1 कम 3/4, तो यानी कि लेस देन क्यू, क्यू हो गया 4, पी हो गया 3। अब कह रहा है देन हाउ मच परसेंट क्यू इज मोर देन, अच्छा क्यू कितना ज्यादा है पी से? हाँ एकदम बिल्कुल सही है ना? बात समझ में आ गया? मिटा दे। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब अगले सवाल हम बुक से पढ़ के आपको समझाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको भी समझ में आएगा। है कर द प्राइस ऑफ कैमरा एंड अ वॉच आर 400 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। अब सुनो, प्राइस किसका? कैमरा का
400 एंड वॉच की बात हो रही है, वॉच की 300। घड़ी कितने की मिल रही है? 300 की। और कैमरा कितने का मिल रहा है भैया? 400 का। द प्राइस ऑफ कैमरा एंड वॉच आर 400 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। पागल हो गया, 400 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। ओके, देन हाउ मच परसेंट इज प्राइस ऑफ वॉच मोर देन द कैमरा? ओके, कह रहा है कि वॉच जो है, घड़ी जो है, इसका कैमरा की तुलना में कितना परसेंट ये वॉच ज्यादा है, समझना। अब कैमरा का कीमत है 400, घड़ी का कीमत है 600। सवाल कर रहा है घड़ी कितना परसेंट कैमरा से ज्यादा है, कैमरा का प्राइस, सॉरी वॉच का प्राइस कितना परसेंट घड़ी से ज्यादा है। अब देखो एक बात बताते हैं तुमको, अगर सेम चीज दिखाई देना, सेम चीज दिखाई देना तो काट पीट लिया करो, समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये रहा कैमरा और ये रहा वॉच। कैमरा की बात हो रही है तो ये 400 था और ये 600 था। कुछ कट जाए ना तो काट लेना, 2 जीरो इधर भी मर रहा है, 2 जीरो इधर भी मर रहा है, हम काट सकते हैं ऑफ कोर्स, तो हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। अब देखो 4 से कितना ज्यादा है वॉच? 4 से हो गया 6 हुआ ना, तो 4 से 6 हो गया तो कितना ज्यादा हो गया? 2 ज्यादा हो गया। किसकी तुलना में? क्या पूछ रहा है? हाउ मच परसेंट ऑफ द प्राइस ऑफ वॉच इज मोर देन कैमरा। कैमरा की तुलना में घड़ी का कीमत कितना परसेंट ज्यादा है? किसके तुलना में? कैमरा की तुलना में। तो कैमरा वाला किधर जाएगा? नीचे। कैमरा है कितना? ये रहा 4, ये रहा 4, और परसेंट में बदलना बच्चा तो 100 से मल्टीप्लाई करा लो। 4 से गया 25 आ गया, 25 हो ना 50% आंसर। अब देखो जब हमारा दिमाग बढ़ जाएगा ना तो ये करने का जरूरत हमारे पास था ही नहीं, ये हमारे पास था ही नहीं। तुम खुद सोच के देखो, 400 से हुआ 600, 400 का आधा कितना होता है? 200, यही 200 इसमें जोड़ के 600 बना है। ये 400 का आधा यानी कि 400 अपने आप में 100% नहीं आया, 400 अपने आप में 100%, इसका आधा करो 50%, कितना हुआ? 200। वही 200 तो जुड़ गया ना इसमें, तभी तो 600 बना, 400 में 200 जोड़ के। तो 400 खुद का ये तो था ही इसका प्राइस, और इसमें हम जोड़े कितना है? 200। ये 200 एक्चुअली में है कितना? 50%। पर अभी नहीं, अभी बिल्कुल एकदम सिंपल वे से चलेंगे, टेंशन ना लो। बस हम कुछ कुछ बात बीच में बताते चले जाएंगे, इसलिए ताकि आगे जब हम करें तो वो आपके दिमाग में आए, कुछ नया ना लगे। ठीक है, देखो तो ये साधारण सा बात था कि 400 का कैमरा मिल रहा था, 600 का घड़ी मिल रहा था। आपसे पूछ क्या रहा है कि भैया 400 के समान, 400 का कैमरा 600 का वॉच है, तो बताओ वॉच कितना परसेंट ज्यादा है? किससे? कैमरा से। जिससे ज्यादा या कम की बात होगी हम उसको नीचे लिखेंगे। किससे बात हो रही बच्चा? कैमरा से। कैमरा वाले को क्या लिख रहा है? नीचा। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ये लो। और 100 से क्यों मल्टीप्लाई कराया? क्योंकि परसेंट में बदलना था। तो 4 से 100 को काट लिया, 25 आया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 50 आया। बोलो सही जा रहे हैं? अर्थात हम ये बोल सकते हैं बाबू कि वॉच जो है ना 50% ज्यादा है, किससे? कैमरा से। आ रही बात समझ में? हाँ, पर अगर ज्यादा ब्रेन एक्टिव हो आपका, आप ज्यादा सोच पाए, तो ऑफकोर्स आप ऐसा सोच सकते हैं क्या कि देखो ना 400 में 200 जोड़ा है, 200 आखिर है क्या? 400 का ही तो आधा है। 400 खुद का, कोई भी प्राइस अपने आप में 100% होता है, यानी कि ये 400 जो कैमरा का कीमत है ये अपने आप में क्या है? 100%। अगर इसका 200 हम आधा करें तो ये कितना हो जाएगा? 50%। और ये 50% कितना हो जाएगा? वही 50%, तो इसको आप ऐड कर रहे हैं तभी तो 400 और 200 600 हो जाएगा। बोलो सही जा रहे हैं? ओके, तो ये 50% हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कर द प्राइस ऑफ वॉच एंड रेडियो वाज आर 500 and 400 respectively. How much percent is the price of radio is less than the watch? देखो कह रहा है रेडियो का प्राइस 500 है, वॉच का प्राइस है 500 और रेडियो का प्राइस है 400। इसको मिटा देते हैं। देखो ये है रेडियो और ये वॉच। रेडियो 500 और वॉच कितने का आया? 400। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आया कि सर इससे पहले वाले जो सवाल आप कर रहे थे कैमरा, हाँ
तो क्या हो रहा था ना, देखो कैमरा 400 का था, वॉच हमारा 600 का था। पिछले सवाल सर हम काट पीट इसको अभी फिलहाल नहीं करेंगे, क्या ऐसे नहीं बन सकता क्या? अरे भाई क्यों नहीं बन सकता, ट्राई तो करके देखो। 400 के समान ये कैमरा 400 का है, वॉच 600 का है, वॉच जो है ना 400 से कितना ज्यादा है, तो 200 ज्यादा है। किससे? कैमरा से बात हो रही है ना, तो कैमरा वाले को 400 नीचे ऊपर रखेंगे, और 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि 100% में बदलने के लिए हमको जरूरत पड़ता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, 2 से कट लिया, यहाँ 4 आ गया, 2 से यहाँ फिर 2 5 जा 10, 0 50%। तो क्या फाइनल आंसर तो वही आया ना। तो फिर हम यही चीज आपको समझा रहे थे, जब आप किसी भी चीज की तुलना करते हो ना, कंपैरिजन कर रहे होते हो, तो कुछ अगर सेम चीज दोनों का कट पिट जाए ना, तो आप काट पिट लेना। उससे होगा क्या, बस एक ही चीज आपका फायदा आएगा कि आपके कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो जाएंगे। जैसे सेम सवाल यहां देखो, कह रहा रेडियो है 500 का है और घड़ी कितने की है इस बार, 400 की है। अब बताओ रेडियो से घड़ी कितना कम है। क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट ऑफ वॉच प्राइस लेस देन रेडियो। मन का रेडियो बजने दे जरा, सुने हैं? देखिए हाउ मच परसेंट ऑफ प्राइस लेस देन रेडियो। स्टेशन नया कोई नया। आगे बढ़ते हैं, देखो 500 रेडियो है, वॉच कितना है 400। 500 से 400 कितना कम है। द प्राइस हाउ मच परसेंट ऑफ वॉच प्राइस लेस देन क्यू। वॉच प्राइस घड़ी की कीमत जो है ना, रेडियो की तुलना में कितना कम है। किसके तुलना में बात हो रही है, रेडियो की तुलना में, तो रेडियो क्या आएगा, नीचे आएगा। कितना कम या ज्यादा है, वो ऊपर आएगा। कितना कम या ज्यादा है, ये ऊपर आएगा। और 100 से मल्टीप्लाई क्यों कराया, क्योंकि हमारे पास परसेंट में बदलने का सवाल आया है। तो भैया अब देखो 500 400, अब क्या बार बार करें, 2 जीरो से 2 जीरो मार लो। नीचे कौन लाना है, रेडियो। चलो रेडियो आया नीचे 5, कितना 5 से 4 कितना कम है बच्चा, 1 कम है। अब तुम सोच के बताओ, याद आया 1/5 है क्या, 20%। बोले थे याद रखा करो। 1/4 50%, 1/5 20%। कैसे, तो बस परसेंट में बदलना है, तो ये लोग गुना कर दो 100 से, क्या फर्क पड़ता है। 5 से काट लो, 5 2 जा 10, ये जीरो आके लपक जाएगा, इसको कितना मिल जाएगा, 20% कम है। कम को हम लोग माइनस से या फिर डाउनफॉल दिखा देंगे तो समझ जाना 20% कम है। यानी कि फाइनली हम बोलेंगे द प्राइस ऑफ रेडियो नहीं वॉच, द प्राइस ऑफ वॉच इज 20% लेस देन रेडियो। ओके, चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा उसको ध्यान से। कह रहा द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10% एंड रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ अब समझना क्या बोला। ये सवाल थोड़ा सा आप जिस पैटर्न तक अभी पढ़े हैं उससे अलग है, कुछ भी अलग नहीं है बच्चा। आप इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब समझ लो, बाकी सारा कहानी एक जैसा नजर आएगा, कुछ भी अंतर नहीं है। थोड़ा इत्मीनान रखो और मेरे साथ बढ़ते रहो। क्या कह रहा है, कोई आर्टिकल है बस, आर्टिकल मतलब क्या, कोई भी सामान की बात हो रही है। पहले उस सामान के प्राइस को हम 10% बढ़ाए या फिर घटाए, सवाल जैसा भी बोलेगा। पहले हम किसी भी आर्टिकल यानी किसी भी सामान के प्राइस को क्या किया, बढ़ाया। फिर कह रहा है कि आप उस प्राइस को 10% घटा लो। अच्छा तुम सोचो, 100 रुपए का कुछ एक चौक आता है, पहले हम इस चौक को 10% बढ़ा दिया, यानी कि 110 हो गया। अब इसका 10% घटा लेंगे तो जो भी होगा, तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी आर्टिकल यानी कि कोई भी सामान की बात हो रही है। चलो कोई भी सामान था, अब हमको सबसे पहले कह रहा है कि 10% पहले बढ़ा लो, ये लो अपवर्ड यानी कि बढ़ा। फिर इसके बाद उस सामान के प्राइस को 10% घटा देना। अब बताओ 10% घटा देना, तो इस पूरे लेन देन के चक्कर में नेट गेन और लॉस परसेंट क्या होगा, नेट गेन और लॉस परसेंट क्या होगा, मेरे से यही पूछा गया ना। अब देखो मेरा काम परसेंटेज दे देना तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं मानना है। आप एक्स वैक्स तो मानना ही मत,
और ना ही 100 मानना बता रहे हैं, क्योंकि मान के बनाओगे हम काट देंगे। वो मेथड सब जला दो, कुछ नहीं। अभी तो ये फिर भी कम है, ऐसे ऐसे तरीके सिखाएंगे ना कि तोप पे बैठ के सट से साए से उड़ जाओगे। इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिए, हम अभी जैसे समझा रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही बढ़ाएंगे। बाकी कोई मेथड हमें नहीं आता, हम सीखने वाले भी नहीं है। जो भी सीखेंगे इससे बेहतर होगा आगे। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखो आगे होगा क्या। इसीलिए आप धैर्य रखिए और एटलीस्ट इतना सीखना जितना हम सिखा रहे हैं। बाकी इससे बेहतर जो कुछ भी सीख पाओ तुम्हारी मर्जी है ना। हम जब जब धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, देखना इतना मजेदार इंटरेस्टिंग तरीका सब सिखाएंगे ना, थूक की तरह बाहर निकलेगा। सवाल का आंसर क्या होगा? एथू, है ना। देखो 10% पहले बढ़ा लो। 10% मतलब होता क्या है? अब ये बार बार मेरे से कराओगे क्या? 1/10 बस। यहां बात हो रही क्या? इंक्रीमेंट की, यानी कि 10 से पहले कितना बढ़ गया? 11। 10 से कितना बढ़ गया? 11। यानी कि सबसे पहला दाम कितना था? सबसे पहला दाम कितना था साहब? 10 रुपया, जो बढ़ के अब कितना हो गया? 11 रुपया। अच्छा रुको, यहां थोड़ा परेशानी होगा, थोड़ा सा इस मेथड को और हम लेंदी कर देते हैं, आसान कर देते हैं आपके समझने के लिए, वरना इस मेथड में थोड़े से फंस सकते हैं आप। समझिएगा, 10% पहले बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? तुम सोचो, अगर 100 रुपए के सामान में हम 10 रुपया जोड़ दें, यानी कि सबसे शुरुआत में पहली बारी किसी सामान का कीमत था 100 रुपया, 10% हम इसमें बढ़ा दिए, 10% हम इसमें बढ़ा दिए तो 110 बन गया। कैसे साहब? 10% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? 100 में 10 बढ़ गया। देखो ना, 10% मतलब समझते क्या हो तुम? 10% मतलब 1/100, यानी कि 100 में 10 बढ़ेगा। अच्छा, जीरो अभी क्यों रखे ज्यादा? क्योंकि जीरो काटने में काम आएगा, इसलिए हम अभी आपको रख रहे हैं, और वरना हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते थे। पर अभी सीखो, हम लोग छोटे बच्चे हैं, एकदम मजेदार तरीके से सीखेंगे। तो ये क्या हो गया साहब? 10 रुपया का 10%, देखो ना 1/10, ये क्या हो गया भाई? 10% मतलब 100 का 10% बोल रहे ना, 100 का 10%, 10/100 कितना हो गया? 10 रुपया। यानी कि 100 रुपए के सामान में 10 रुपया बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। ठीक बात। अब इस 110 को हम क्या करेंगे? 10% घटाएंगे। 110 में हम लोग क्या करेंगे? 10% घटाएंगे। वेरी गुड। तो 110 का पहले 10% होता कितना है? एक जीरो से एक जीरो मार्क काट दो, फिर एक जीरो से एक जीरो मार दो। 11 इंटू 1 कितना हो गया साहब? 11। सर 110 में 11 रुपया हो गया सर। 110 में कितना घटाना है? 11 रुपया घटाना है। तो कितना बचेगा? 110 में से 11 घटाओगे तो बचेगा कितना? 99। कितना बचेगा? 99। आ रही बात समझ में? ओके। 110 अब घट के कितना हो गया? 99। सबसे शुरुआत में कीमत था 100 रुपया, अब घट के कितना हो गया? 99 रुपया। तो अब वही तुमसे पूछ रहा, बताओ तो नेट गेन और लॉस परसेंट, नेट मतलब सबसे शुरुआत और सबसे अंतिम के दौरान हमको कितना परसेंट का फायदा या फिर घाटा हुआ है, मेरे से सवाल यही पूछ रहा है। तो देखो ना, 100 रुपए के सामान को फाइनली हम कितने में बेच रहे हैं? 99 रुपए में बेच रहे हैं। क्या किए हैं, क्या किए हैं, क्या किए हैं? फिर से देख लो। बच्चा कह रहा है कि किसी सामान को के कीमत को पहले हम 10% बढ़ाए, फिर उसके कीमत को हम 10% घटा दिए, तो इस पूरे चक्कर के दौरान नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या हो रहा है, ये मेरे से पूछा जा रहा है। नेट गेन और लॉस परसेंट, अगर फायदा होगा तो फायदा कितने का हो रहा है परसेंट का, अगर लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का फाइनल लॉस हो रहा है, ये मेरे से पूछा जा रहा है। तो क्या है कि हम यहां 100 क्यों माने? हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बोले कि 100 रुपए ना माना करो, x रुपए ना माना करो, इससे बनाओगे हम काट देंगे। पर आप तो बोले हम काट देंगे, आप खुद मान रहे हो साहब। तो हम क्यों मान रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझाते हैं, समझिएगा। है क्या? अभी हम बिल्कुल स्टेप को सीख रहे हैं। ये स्टेप जब दिमाग के अंदर आ जाएगा तब स्टेप काटेंगे, छोटा करेंगे। समझिएगा बात को। बच्चा 100 रुपए का सामान है जिसपे हम 10 रुपए का फायदा ले रहे हैं। देखो, जैसे ही तुमको मालूम है कि परसेंट की बात होती है, तो परसेंट मतलब क्या होता है? नीचे में 2 सुनना आता है। ठीक। तो अगर ऊपर की बात कर लें, ऊपर में अगर 2 सुनना होगा तो हम सीधे सीधे काट सकते हैं, यानी कि परसेंट से ऊपर वाला 2 सुनना कट सकता है।
परसेंट से देखो ना, 100 रुपए का 10% अगर हम तुमसे पूछे 100 रुपए का 10% तो 10/100 करोगे ना, परसेंट का ही तो ये 1/100 आता है। तो ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो मार सकता है, यानी कि 2 जीरो हमको काटना है। तो अब बार बार लिखेंगे नहीं हम, यहाँ जो 10% लिखा हुआ था तुम समझो ये परसेंट ना होगे, नीचे में 100 है, यानी कि ये परसेंट 2 जीरो को काट सकता है। तो हम 1 जीरो इधर से 1 जीरो इधर से पहले पहले काट लेंगे। तो क्या है, 100 हम इसलिए माने ताकि हमको 2 शून्य काटना पड़े, अगर 2 जीरो काटना पड़े तो हम काट सकते हैं, इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे 100 मान ली। ठीक, आगे देखेंगे इसको किस तरह से छोटा किया जा सकता है। पहली बात कि 100 रुपए का 10% देखो, ये परसेंट इसके 2 जीरो को काट दिया, बचा कितना 10, यानी कि 100 में 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110 रुपए हो जाएगा। अब फिर देखो इसके 10% को घटाना है, फिर वही कहानी, ये परसेंट 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका लेके मर जाएगा, कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 11 रुपए का लॉस होना है, यानी कि 110 में 11 रुपए कम हो जाएंगे, कितना फाइनली हो जाएगा 99 रुपीज। अर्थात सबसे शुरू में 100 रुपए और सबसे आखिरी में 99 रुपए, तो साहब शुरुआत के तुलना में यहां तो घाटा हुआ है, कितने रुपए का घाटा हुआ है 1 रुपए का घाटा हुआ है, किसके तुलना में शुरुआत के तुलना में। और 100 से मल्टीप्लाई क्यों कराते हैं, परसेंट में बदलने के लिए, यानी कि 1% का घाटा हुआ है, माइनस मतलब लॉस, या तो माइनस लिख दो या फिर डाउनफॉल साइन बना देना तो समझ जाना यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी कि 1% का लॉस हो रहा है साहब, माइनस से लिखो या फिर डाउनफॉल साइन से लिखो, दोनों एक ही बात आएगी, समझ रहे हो। पर इसमें से कोई एक ही चीज यूज करेंगे, ये नहीं दोनों कर देना, हम समझाने के लिए दोनों लिख रहे थे यहाँ पे है। चलिए, तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आई होगी। अब फिर बिल्कुल सेम पैटर्न पे सवाल होगा, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ आ रहा था। सुनो, इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल is first increased by 10% and later increased by 12%, then how much percent price of article increased? Okay, सवाल सेम है। इस सवाल में क्या था कि पहले आप 10% बढ़ा रहे थे, फिर आप 10% उसको घटा रहे हैं। ओके, इसमें नेट लेन देन में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस परसेंट क्या बन रहा था वो मेरे से सवाल पूछ रहा है। इस बार सवाल थोड़ा सा बदला है, कह रहा है कि पहले किसी सामान की कीमत में आप 10% बढ़ा दो और फिर 12% बढ़ाओ, पहले 10% बढ़ाओ फिर 12% बढ़ाओ, बताओ टोटल लेन देन में कितना परसेंट का इजाफा हुआ है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखो ना, सबसे शुरुआत में 10% इजाफा हुआ है, फिर 10% का फिर 12% का फिर इजाफा हुआ है, यानी कि 12% का फिर इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस पूरे लेन देन में ओवरऑल कितने परसेंट का फायदा या फिर घाटा होना, ये मेरे से सवाल कर रहा है। देखना, अब चूंकि यहां परसेंट देख रहे हैं तो फिर परसेंट के लिए क्या करेंगे, आप 100 मान के काम कर सकते हो। देखो इधर, अगर हम बोले पहला, सबसे पहले हम मान लेते सबसे फर्स्ट प्राइस किसी सामान का 100 रुपए था, इसमें हमको बढ़ाना कितना है 10%, परसेंट से 2 जीरो काट लिया, यानी कि 100 का हुआ कितना 1 इंटू 10 हो गया, मतलब 100 में 10 बढ़ गया तो 110 हो गया साहब है। अब फिर इसमें कितना बढ़ाना है 12% बढ़ाना है, कोई समस्या नहीं है साहब। अब इसमें बढ़ाना कितना 12%। अब तुम सोचो, जरा सोचो कि सर इस परसेंट का 2 जीरो कटता है पर यहां तो 1 जीरो है, मतलब इसके नीचे 1 जीरो अभी बचा हुआ है। कर लेते उसका काम कर लेते। जरा बताओ 12 गुना 11 होता कितना मालूम, 132 है। ये कैसे हो गया साहब, आपको भी होएगा, थोड़ा वेट करो और मेरे साथ चलते चलो। इतनी बार बनाओगे, इतनी बार रिवाइज करोगे ना कि ये सब कुछ तुम्हारे पास भी आ जाएगा। देखो 12 को 11 से मल्टीप्लाई कराओ, पहले 12 बन जा 12, फिर 12 बन जा 12, देखो ना कितना आ गया 132। बनाते बनाते ये सारी बातें ना कुछ चीजें तो दिमाग में बैठ जाएगी। क्या है साहब कि 11 गुना 12 किया तो 132 बन गया और नीचे में 10 बचा हुआ था साहब, अभी 10 बचा हुआ था। तो ये जो 10 बचा हुआ है ये यहां डेसिमल बना देगा, बताओ नीचे 1 जीरो है तो 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा ना, यानी कि 110 में कितना बढ़ना होगा 13.2 रुपया। तो बताओ 110 में तुम 13.2 रुपया बढ़ लो, कितना आ गया सर 202, 303,
एक एक दो और एक। क्या हो गया, 110 में 13.2 को जोड़ लो, 202, 2303, 112 और ये एक उतर गया, 132.2 आ गए। आया ना। यानी कि अब हमारा फाइनली पहले 10% बढ़ाना, फिर 12% बढ़ाना, और इस सब के बाद हमारा जो फाइनल कीमत आ गया 123.2 रुपया हो गया। अब तुम जरा सोच के बताओ, 100 रुपए के सामान में अब जो फाइनली उसका रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 123.2 रुपया आ गया। तो क्या हम बोले 100 में 23.2 रुपया बढ़ा है? सोचो ना, 100 में 23.2 रुपया अगर हम जोड़े होंगे तभी तो 123.2 रुपया बना। यानी कि कितने का बढ़ोतरी हुआ है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 23.2 रुपीज का। इतना ही तो बढ़ा है। अगर बढ़ा है इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। जैसे इससे पहले वाली सवाल में 100 के सामान को 99 में बेचे थे, तो फाइनली हुआ क्या था, 1 रुपए का लॉस आया था। अब जब 1 रुपए का लॉस आया था तो लॉस परसेंट बनेगा। अब यहाँ 100 के सामान को 123.2 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 23.2 रुपए का फायदा हुआ है। तो परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर यहां लिख दें, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा साहब, कितना बढ़ गया, 23.2, कितने में, 100 में। परसेंट में बदलने के लिए क्या करोगे, 100। पागल हो गया साहब, पागल हो गए हो क्या? 100 में 23.2 रुपया बढ़ गया, यही तो परसेंट है। परसेंट मतलब पहली क्लास याद करो, बताए थे 100 में कितना बढ़ रहा है। अरे 100 में 23.2 रुपया बढ़ रहा है तो सीधा बोलो ना 23.2 रुपए का परसेंटेज प्रॉफिट हुआ सर। अगर 100 में 1 रुपया का घाटा हुआ तो 1% घाटा हुआ। 100 में 5 रुपया बढ़ोतरी हुआ तो 100 में 5% का फायदा हुआ। 100 में 5%, 5 रुपए का लॉस हुआ मतलब 100 में 5% का लॉस हो रहा है। 100 में जितना बढ़ता है वही तो परसेंट है, 100 में जितना घटता है वही तो लॉस परसेंट है। आया, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, पर हम अभी छोटे बच्चे साहब, ज्यादा पढ़ाओगे दिमाग फटने लगेगा ना जी। सुनो, आसानी से समझना, 100 रुपए में जितने बढ़ते हैं ना, या 100 रुपए में जितने घटते हैं ना, वही हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है, वही हमारा लॉस परसेंट होता है। पर चलो कोई नहीं है, 100 में कितना बढ़ गया साहब, 23.2 रुपया। तो 100 में बढ़ गया 23.2 रुपया, परसेंट में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। फिर भी देखो 100 से 100 कट गया, आया तो वही ना, कितना आ गया, 23.2% का हमारा फायदा हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है सर हमको। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको उतार सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं, देखना ध्यान से। कह रहा है द प्राइस ऑफ आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 15%, हाउ मच परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज विल द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, सवाल सेम है। अब ये सवाल आप 2 मिनट के लिए, आज का हमारा लास्ट सवाल होगा, आप 2 मिनट के लिए इसको रोक लेना और बनाने का प्रयास करना, बन जाए। देखो जो अपना होता है ना वही अपना संपत्ति होता है, जो मैं बनाऊं ना वो मेरा हुआ, जो तुम बनाओगे ना वही तुम्हारा होगा। इसीलिए एकदम बंद करना है क्लास को, थोड़े से देर के लिए रोक देना है और आप पहले उसको बनाइएगा। सवाल क्या कह रहा है, फर्स्ट इंक्रीज 10% एंड देन डिक्रीज बाय 15%। सबसे पहले किसी आर्टिकल के प्राइस को पहले 10% बढ़ा दिया और फिर 15% घटा दिया। पहले 10% बढ़ाया और फिर 15% घटा दिया, कोई नहीं है। तो कह रहा बताओ नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या बनेगा। आया कि नहीं आया, चलो ट्राई करते हैं। फिर वही कहानी साहब, 100 रुपए का सामान है, 10% फायदा लगाना चाह रहे हो, ये परसेंट से 2 जीरो मार दिया, एक दाएं 10, यानी कि 10 रुपए का फायदा होगा, बन जाएगा 110 का। अब फिर यहाँ 15% का लॉस करवा रहे हो, परसेंट से 2 जीरो कटेगा, लेकिन यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 1 जीरो अभी बचा पड़ा रहेगा, ध्यान से देखना, 1 जीरो बचा रहेगा जिसका काम कर लेंगे। 15 गुना 11 क्या हो जाएगा सर, 165। अरे 15 गुना 11 ये लो, 15 15 165 आएगा कि नहीं आएगा। पर 1 जीरो नीचे में है, नहीं आया। क्या बोल रहे नहीं आया सर, देखो ना, यहां जब इस परसेंट की बात आप कर रहे थे ना तो नीचे 2 जीरो होता है, यानी कि 2 जीरो को काटेगा, पर यहाँ 1 ही जीरो है तो 1 ही जीरो कटाना। अभी तो इसके नीचे 1 जीरो बचा हुआ है ना, तो देख लेंगे आगे जो काम करेगा उसको कर लेंगे। अब यहाँ देखो 11 है, इसको 15 से गुना करा लो तो 15 और 15 165 ही तो बनेंगे। और 165 के नीचे अभी जो 10 लगा हुआ है, तो ये जितने जीरो होते हैं उतने अंक के बाद दशमलव आ जाते हैं, यानी कि ये फाइनली बन क्या जाएगा, 16.5 बन जाएगा, 16.5 आ जाएगा।
तो साहब 110 में 16.5 आप ऐड करना चाहते हो, 110 में 16.5 आप ऐड करना चाहते हो, तो क्या बन जाएगा? 110 में 16.5 आप ऐड करना चाहते हो, यहां डेसिमल नहीं है, लगा दो, पॉइंट में जीरो लगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है? 0.5 ये लो, जीरो जीरो और 5 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 6 और 0 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 112 आएगा और 126.5 आ गया। तुम जरा सोच के बताओ, अब एक बार में मुंहजबानी आंसर करो कि सर जी सबसे शुरुआत में प्राइस था 100 रुपए, अब कितने आ गए? 126। हमको लगता है ना कुछ गलती आ गया क्या? 15% बढ़ा दिया तो? अरे भाई 15% तो घटेगा ना, मिस्टेक हो गया। यहां तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा है कि आप इसको बढ़ा दिया। 110 में यहाँ जो ऐड किए हो ना, कहां गया? 110 में ऐड कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो माइनस करना होगा साहब। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हुआ है, घटा है, इसके बाद तो दाम घटा है। हाँ, आंख बंद डब्बा गोल। सर जी 110 में 16.5 को घटाना होगा, नहीं समझ में आया? 10 में से 5 आएगा, 5 होगा। यहां कितना हो जाएगा? यहां कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 6 जाएगा, 3 बनेगा। यहां कितना बच गया? 10। 10 माइनस 1 93.5, यानी कि फाइनली इसका कीमत 126.5 नहीं होगा, 93.5 होएगा सर। क्यों? क्योंकि पहले बढ़ाया और घटाया बाद में। अगर यहां भी बढ़ता तो फिर हम इसके बाद जोड़ देते, क्योंकि यहां घटा है इसीलिए यहां हम घटाना पड़ेगा। यहां माइनस लिख लो समझ में आने के लिए। ओके, फाइनली 100 के सामान को 93.5 रुपीज में बेचा। कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? 100 में 93.5 कम हो गया। कितना कम हो गया सर? कितना कम हो गया? 10 माइनस 5 5 हो गया, 99 माइनस 93 6 हो गया साहब। अर्थात 6.5% का लॉस हुआ है, घाटा हुआ है। 6.5% का क्या हुआ है? घाटा हुआ। क्यों? 100 में ही तो 93.5 आया है, तो 100 में कितना कम हो गया? 6.5। देखो ऐसे सोचो, कितना कम है ये निकालने के लिए तुमसे एक बात पूछते हैं। हम पूछ रहे हैं एक तरफ 10 है, एक तरफ 7 है। 7 10 से कितना कम है? तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि 7 से 10 कितना ज्यादा है। तो 7 में 3 ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है, इसलिए 3 ज्यादा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इससे ये 3 कम है। तो वही कहानी यहां हो रहा है। देखो 93.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 94। और 94 में फिर 6 ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा। यानी कि टोटली कितना ऐड करना पड़ा? 6.5। मतलब इससे ये कितना कम है? तो 6.5 कम है, इसीलिए लॉस आया 6.5% का। बात समझ में आ रही है? और नहीं तो भैया घटा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो 100 रुपए में 6.5 रुपीज कम आए हैं, इसका मतलब घाटा हुआ है कितने परसेंट का? तो 6.5% का। बात समझ में आ रही है? तो ये आज का आपका आखिरी क्लास था, सॉरी आखिरी सवाल था। ज्यादा नहीं, कम कम सवाल सीखेंगे पर बढ़िया से ईमानदारी से सीखेंगे, और उम्मीद करते हैं आप सारे सवाल को बनाएंगे। तो बच्चा आप बेहतर तरीके से इसको बनाएंगे तो आपको क्लास बहुत अच्छे लगेंगे। और ये सब मेथड तो फिर भी नॉर्मल है। देखना ऐसा ऐसा दुनिया दिखाएंगे जहां दुनिया सब कुछ सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड नजर आएगा, कल्पना में नजर आएगा। इसीलिए पढ़ाई किया करो और खूब पढ़ाई किया करो। दूसरा काम तो ऐसे जैसे आता ही नहीं है ना। तो खैर चलिए फिर मिलते। और हाँ, अगर अच्छा लगे ना तो घंटा वंटा दबा दिया करो, है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखें। गुड बाय।